सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे सहाबी ऊंट ते सवार ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे नाल नाल हज करन वास्ते जा रहे ने। रस्ते दे अंदर ऊंट तो डिग के फौत हो गए। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा नु फरमाया इनु उठाया जे, इनु गुस्ल कराया जे, कफन पहनाया जे। सहाबा ने ओनु उठाया, कफन पहनाया। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी बारगाह विच लेके गए। कौन है दे वाली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी बारगाह विच जो सहाबी आ गए, सहाबी आके अर्ज करदे ने या रसूल अल्लाह इंदे वास्ते अजर केड़ा है, इंदे वास्ते सवाब केड़ा है। मेरे आका ने इरशाद फरमाया ओ मेरे गुलामो ए हज दे सफर दे अंदर फौत हो गया। जदों कयामत दा दिन आएगा, जदों इंदी कब्र खुलेगी, जदों ए कब्र विचों खड़ा होएगा, इंदी जुबान ते इको जुमला होना है। सहाबा ने अर्ज की या रसूल अल्लाह ओ केड़ा जुमला है। मेरे आका ने फरमाया लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन निअमता लक वल मुल्क ला शरीक लक। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया जदों कयामत दा दिन आएगा, हर बंदे नूं अपनी अपनी पीड़ी होनी है। ये जड़ा हज दे सफर दे दौरान फौत हो गया, जदों कयामत वाले दिन उठेगा, इंदी जुबान ते तलबिया जारी होनी। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलिल्लाहि अलन्नासि हज्जुल बैति मन इस्तताअ इलैहि सबीला वमन कफर फइन्नल्लाह गनियुन अनिल आलमीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। मौलाय सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। गंज बख्शे फैज़ आलम मज़हरे नूरे खुदा नाक़िसरा पीर कामिल कामिनारा रहनुमा हज़रत ख्वाजा मोहम्मद फ़खरुद्दीन मस्ते खुदा ताले नारा पीर हादी मेरे आके वास्ते हज़रत ख्वाजा मोहम्मद यार महबूबे रसूल बेकसों के दस्तगीरो रहनुमा के वास्ते। इन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। मोहब्बत नाल पढ़ लो सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या खातमुन नबी। इंतहाई वाजिबुल एहतराम मोअज़्ज़ज़ सामीन गिरामी, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दी बेपनाह तारीफ़ बेपनाह हम कि खालिक़े कायनात दी दित्ती हुई तौफीक नाल जुमअतुल मुबारक दी मुक़द्दस और पाकीज़ा हाज़री दा शरफ हासिल होया। सामीन गिरामी जो अय्याम जो दिन चल रहे हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दे प्यारे नबी
हजरत इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम, हजरत सैयदना इस्माइल अलैहिस्सलाम, आप दे मुबारक अयाम चल रहे हैं। मोअज़्ज़िज़ सामीने गिरामी, आज दा दिन जैसा कि आप अहबाब दे इल्म दे अंदर है, हज दा मुबारक दिन है। और हज दा भी वो दिन है कि जिन्हों हजे अकबर किया जाता है। हज अकबर तो मुराद केड़ी हज है? ऐसा हज वाला दिन जेड़े हाजी हज करने वास्ते बैतुल्लाह शरीफ जाते ने और हज दा दिन जुमे वाले दिन आ जाए तो उस हज नूं हजे अकबर लोगों नूं तौफीक बख्शी। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जिन्हां लोगों नूं शरफ बख्शिया, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जिन्हां लोगों ते खुसूसी अपनी नजरे रहमत फरमाई, वो लोग उस घर की ज़ियारत वास्ते, खाना काबा का तवाफ करने वास्ते, हज करने वास्ते उथे मौजूद हैं। बारगाह रब्बुल इज्जत के अंदर दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत सानू भी उस पाक दर दी हाज़री नसीब फरमाए। सामीने गिरामी, आज दी मेरी गुफ्तगू दा मौजू हज दी फजीलत, हज दा मकाम और मर्तबा। हज की कितनी फजीलत है और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हज दा हुक्म दिता, कुरान पाक दे अंदर दिता। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया वलिल्लाहि अलन नासी हिज्जुल बैत मन इस्तता इलैहि सबीला। वलिल्लाह और अल्लाह वास्ते, अलन नास लोगा दे, हिज्जुल बैत उस घर दा हज करना, मन इस्तता इलैहि सबीला जेड़ा बंदा उस घर वाल जान दी ताकत रखदा है। जिस बंदे को माल मौजूद है, पैसा मौजूद है और सेहत मौजूद है, सेहत माल मौजूद है, उस बंदे दे उत्ते जिंदगी विच एक बार हज फर्ज है। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बार हज फरमाया, एक ही हज मेरे आका ने जिंदगी के अंदर फरमाया और मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को फिर खुतबा दिता और मेरे आका ने फरमाया अल यौमा अकमलतु लकुम दीनुकुम। हुजूर ने फरमाया आज दे दिन दीन पूरा हो गया, दीन मुकम्मल हो गया। मेरे आका ने फरमाया ए मेरे गुलामों, किसे अरबी नू अजमी ते फजीलत कोई नहीं, किसे अजमी नू अरबी ते फजीलत कोई नहीं। मेरे आका ने फरमाया रूए जमीन ते जितने मुसलमान ने सारे बराबर ने, लेकिन अल्लाह दी बारगाह विच ओंदा मकाम ज्यादा है जेड़ा जिन्ना ज्यादा मुत्तकी ते परहेजगार होएगा उन्ना अल्लाह दी बारगाह में ज्यादा करीब होएगा। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुज्जतुल विदा पहला ते आखिरी हज हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया और खुतबा मेरे आका ने इरशाद फरमाया। सामीने गिरामी, बंदा इथों चलदा है ते उस शहर के अंदर जांदा है जिस शहर दी कसम अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान पाक में उठाई। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद व हाज़ल बलदिल अमीन। फरमाया सोनिया इस शहर दी कसम है। वो शहर केड़ा? अल्लाह ने फरमाया हाजा, इसमें इशारा। अल्लाह ने फरमाया हाजा ये शहर की मुराद केड़ा शहर है? बालादिल अमीन, अमन वाला शहर जिथे गुनाहगारां नूं आके अमन दी जमानत मिल जांदी है, जिथे गुनाहगारां ने आके गुनाह धुल जांदे ने, जिथे सियाकारां दे आके सारे सिया जुर्म मिट जांदे ने, गुनाह माफ हो जांदे ने। जरा मोहब्बत नाल जाके कहो सुभान अल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया वलिल्लाहि अला हिज्जुल बैत मन इस्तता इलैहि सबीला। खालिक़े कायनात ने फरमाया ए लोगो तुहाडे विच जिंदगी विच एक बार हज फर्ज है। जेड़े लोग कोल ताकत मौजूद है, जेड़े कोल पैसा मौजूद है, जेड़े कोल उधर जान दा माल मौजूद है, जिंदगी विच एक बार अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हज फर्ज फरमाया है। खालिक़े कायनात ने जिन्हों रिज़्क़ वाफर दिता है, जिन्हों माल दिता है, जिन्हों पैसा दिता है,
अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जिन्हों दुनिया दे विच नवाज़िया है ओंदे ते जिंदगी दे एक बार हज फर्ज है। जेड़े लोग पैसा होने के बावजूद उस घर की ज़ियारत वास्ते जाते नहीं, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया जेड़े बंदे कोल पैसा मौजूद है, सेहत मौजूद है, फिर भी वो हज करने वास्ते जाता नहीं, मेरे आका ने फरमाया ओ यहूदी हो के मरे या ईसाई हो के मरे, अल्लाह नूं दी लोड़ कोई नहीं, अल्लाह रब्बुल इज्जत नूं दी लोड़ कोई नहीं। मेरे आका दा दूसरा फरमाने वाली शान सुनो, कौन है वाली ने फरमाया जेड़े बंदे उस घर का हज करने वास्ते जाते ने उत्थे जाके तवाफ करते ने, फिस्क कहते नहीं, किसी नूं गाली देंदे नहीं, मेरे आका ने फरमाया जदों वापस आते ने इंज होंदे ने जिवें दुनिया ते अज ही आए। हुजूर ने फरमाया जेड़े बंदे को ताकत मौजूद है, पैसा मौजूद है, इस्तिताअत रखता है कि खाना काबा जा सकता है, हज कर सकता है। कई लोग ऐसे मौजूद ने जेड़े पैसा होने के बावजूद हज करने वास्ते नहीं जाते, ताकत होने के बावजूद हज करने वास्ते नहीं जाते। हुजूर ने फरमाया कि फिर वो बंदा जेड़े बंदे को माल मौजूद है, पैसा मौजूद है और उनका सारा इंतजाम इंसराम भी मौजूद है, हुजूर ने फरमाया फिर भी अगर वो बंदा हज करने वास्ते नहीं जाता, हुजूर ने फरमाया फिर वो यहूदी हो के मर जाए या ईसाई हो के मर जाए, अल्लाह नूं ओंदी लोड़ ही कोई। जेड़े बंदे को मौजूद है सब कुछ, और जेड़ा बंदा उस घर का दीदार करने वास्ते जाता है, हज करने वास्ते जाता है, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया जेड़ा बंदा भी हज करने वास्ते गया, खाना काबा दा तवाफ कीता, हजरे अस्वद नूं बोसा दिता, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया जदों वापस घर आंदा है जांदा है ते गुनाहां दे नाल आंदा है, जदों ओथों वापस आंदा है इंज हो जांदा है जिवें छोटा बच्चा दुनिया ते आंदा है तो गुनाहां तों पाक होंदा है, इवें ही हाजी जदों हज तों वापस आंदा है तो गुनाहां तों पाक हो के आंदा है। हाजी हज तो बाद गुनाहां तों पाक है, मेरे आका दा फरमान है, हुजूर दा फरमाने वाली शान है। सामीन गिरामी करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे फरामीन मौजूद हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत का हुक्म आ गया, खालिक कायनात ने फरमाया व अतिमुल हज वल उम्रत लिल्लाह, कि हज पूरा करो और उमरा पूरा करो, किंदे वास्ते? अल्लाह वास्ते। खालिसतन नियत की होंदी है हज दे अंदर, होनी चाहिए भी यही है कि अल्लाह वास्ते जा रहे हैं। ए पैसा, ए जाहो जलाल, ए मनसब, सब कुछ आन जान वाली चीज है। इन्नमा अमवालुकुम व औलादुकुम फितना, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया तुहाडी मां, तुहाडा माल ते तुहाडीआं औलादां तुहाडे वास्ते आजमाइश ने, किधरे माल ते औलाद तुहानू मेरी याद तू गाफिल ना कर दे। माल ते औलाद, हुण जेड़े बंदे नू अल्लाह ने माल दिता, जेड़े बंदे नू अल्लाह रब्बुल इज्जत ने दुनिया दे अंदर नवाजिया अपनी रहमत नाल, अपने करम नाल, उन्हें इस्तिताअत दिती, उन्हें चाहिए है कि उस घर की ज़ियारत वास्ते जाए, हज दा फरीज़ा अदा करके आए। सामीने गिरामी मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप दा फरमाने वाली शान कि जदों वापस आंदा है गुनाह नहीं होंदे। हज चीज किस चीज का नाम है? हज जरा गौर करना, तवज्जो करना, हज किस इबादत का नाम है? हज हकीकत के अंदर देखा जाए तो उन्हां प्यारियां दी अदावां दा नाम हज अल्लाह ने रख दिता। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने पहले भी गल कीती, तुसीं सुनी, आपने जो खाना काबा बैतुल्लाह शरीफ तामीर कीता, तामीर करन तो बाद अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हुक्म इरशाद फरमाया प्यारे खलील लोगां नूं हज वास्ते बुलाओ, लोगां नूं हज वास्ते बुलाओ। आपने अर्ज की या अल्लाह इत्थे आबादी कोई नहीं, दुनिया नहीं बसती, मैं मेरा पुत्र मौजूद है,
मेरी बीवी मौजूद है, इत्थे होर कोई भी मौजूद नहीं। या अल्लाह मैं दुनिया नूं किवें बुलावां? अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया प्यारे खलील आवाज देना तेरा काम है, पहुंचा देना तेरे रब दा काम है। फिर इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने आवाज दी और आवाज फिर ऐसी लोगों ने सुनी कि जेड़े बच्चे दुनिया में मौजूद सन उन्होंने भी सुन ली, क़यामत तक जेड़े आने वाले ने सारियां ने आवाज सुन ली। और आपने फरमाया कि जेड़े बंदे ने जिन्नी बार उस आवाज का जवाब दिता सी उन्नी बार वो हज ते जाएगा। ये खाना काबा बैतुल्लाह किवें बनया? खाना काबा बैतुल्लाह किवें बनया? यानी किबला किवें बनया? बैतुल्लाह तो पहले ही ऐसी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान नबूवत फरमाया, तकरीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद अक्सा वाल मुंह करके नमाज पढ़ते। यहूदियां नसरानियां ईसाइयां ने कहा कि तुहाडा दीन नवा, नबी भी तुहाडे कोल मौजूद है, किताब भी तुहाडे कोल मौजूद है, लेकिन तुसीं साडे किबले बैतुल मक़दस वाल मुंह करके नमाज क्यों पढ़दे हो? सारा कुछ तुसीं दीन नवा लेके आ गए हो, तो हुण तुसीं अपना किबला भी कोई नवा लभो, नवा बनाओ। सहाबा ने गल सुनी ते गल सुन के हुजूर दी बारगाह विच आ गए। मोहब्बत नाल सुभान अल्लाह। सहाबा ने आके हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी बारगाह विच अर्ज कीती, या रसूल अल्लाह काफिर लोग ताने ते मेहने मार रहे हैं कि तुहाडे कोल नबी मौजूद, किताब मौजूद, तुहाडा दीन भी नवा, साडे दीन ते नहीं हो, लेकिन किबला तुसीं साडे किबले वाल मुंह करके नमाज पढ़दे हो, किबला भी नवा बना लो। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे दिल दे अंदर गल बैठ गई। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दिल दे अंदर गल बैठाई, वक्त गुजरिया, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना मुनव्वरा आए। मदीना आके मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुलामां नूं जमात करा रहे हैं। गुलाम पूछे ने मेरे आका आगे ने, कौन है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुलामां नूं जमात करा रहे? मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बार-बार अपना मुबारक चेहरा नमाज दे दौरान उठाते ने, आसमान वल वेखदे ने। हुजूर बार-बार आसमान वल वेखदे ने। अल्लाह ने कुरान नाज़िल फरमाया, खालिक़ कायनात ने फरमाया, क़द नरा तक़ल्लुब वजहिका फिस समा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, सोहणिया असां बार-बार तुहाडा मुंह आसमान वल करना वेख रहे हां। अल्लाह ने फरमाया, सोहणिया तू मेरे वल वेख रहा है, मैं तेरे वल वेख रहा। हुजूर बार-बार आसमान वल वेख रहे। अल्लाह ने कुरान नाज़िल फरमाया, क़द नरा, तहकीक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त देख रहे हैं, तक़ल्लुब वजहिका फिस समा, थोड़ा बार-बार चेहरा आसमाना वाले उठाना अल्लाह देख रहे हैं। और आगे अल्लाह ने की फरमाया, फलनुवल्लियन्नका क़िबलतन तरदाहा। खालिक़ कायनात ने फरमाया, सोहणिया तोड़े दिल के अंदर चाहत है कि किबला बदल दिता जाए। अल्लाह ने फरमाया, सोहणिया जिधर तू मुंह करेगा असी किबला उधर ही बना देंगे। अल्लाह ने ये नहीं फरमाया कि सोहणिया काबे वाल मुंह कर ले, इश्क और मोहब्बत की गल। अल्लाह ने ये नहीं फरमाया फलां पासे मुंह कर लो, फलनुवल्लियन्नका क़िबलतन तरदाहा। सोहणिया जिधर तू राजी है किबला असी उधर ही कर देवांगे। खुदा की रजा चाहते हैं दो आलम, खुदा चाहता है रज़ाए मोहम्मद। सारी दुनिया हुजूर वाले देख रही है, हुजूर रब वाले देख रहे हैं, रब मेरे आका वाले देख रहे हैं। खाना काबा किबला बन गया, हुण हज दा हुक्म आ गया। हुजूर ने फरमाया हज करो। सामीने ग्रामी सैयदा आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा आप हुजूर दी बारगाह विच मौजूद अर्ज कीती, या रसूल अल्लाह जदों जिहाद दा हुक्म आया, हज दी कितनी फजीलत है, जिहाद दा हुक्म आया ते आप हुजूर दी बारगाह विच आईयां ते आके अर्ज करदियां ने, या रसूल अल्लाह औरतां नूं भी जिहाद दी इजाजत है या नहीं है? मोहब्बत नाल जरा सुभान अल्लाह। या रसूल अल्लाह औरतां नूं भी हज दी इजाजत है या नहीं है? मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने आली शान सुनो। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, आयशा औरतां दा जिहाद लड़ाई करना नहीं है। अर्ज कीती, या रसूल अल्लाह जिहाद भी होवे ते लड़ाई भी ना होवे, ये किवें हो सकदा है? हुजूर ने फरमाया, जेड़ियां औरतां हज बैतुल्लाह वास्ते चलियां जाणगियां, जाके उस घर दा हज कर लैणगियां, अल्लाह रब्बुल इज्जत हज दा भी सवाब देवेगा ते जिहाद दा भी सवाब अता फरमाएगा।
ए औरतां दा जिहाद भी हजे बैतुल्लाह। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी रहमत कामिला रहमत अजीमा साडे ते वस रही है। हर लम्हा हर सांस हर वक्त हुजूर दी रहमत साडे ते वस रही है। हुजूर ने की फरमाया जेड़ा बंदा औथू हो के आंदा है गुनाहां तो पाक हो जांदा है, गुनाहां तो बरी हो के आंदा है। करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप दे सहाबी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी बारगाह विच आए और आके अर्ज कीती या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जेड़ा बंदा हज वास्ते घरों निकले उनदी की फजीलत है? तवज्जो रखना। की सवाल कीता जेड़ा बंदा हज वास्ते घरों निकले उनदे वास्ते की फजीलत है, की इनाम है? मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने इरशाद फरमाया जदों बंदा हज वास्ते घर दे अंदरों निकलदा है और रस्ते दे अंदर ओनू मौत आ गई, हुजूर ने फरमाया क़यामत तक ओंदे नामाए अमाल दे विच हज दा सवाब लिखिया जाएगा। एक दो साल नहीं, क़यामत तक। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे सहाबी हुजूर दे नाल हज करन वास्ते जा रहे। कौन है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे सहाबी? ऊंट दे सवार ने। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे नाल हज करन वास्ते जा रहे ने। रस्ते दे अंदर ऊंट तो डिग के फौत हो गए। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा नु फरमाया इन्हू उठाया जे, इन्हू गुस्ल कराया जे, कफन पहनाया जे। सहाबा ने ओनू उठाया, कफन पहनाया, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी बारगाह विच ले गए। कौन है दे वाली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी बारगाह विच जदों सहाबी आ गए, सहाबी आके अर्ज करदे ने या रसूल अल्लाह इहदे वास्ते अजर केड़ा है, इहदे वास्ते सवाब केड़ा है? मेरे आका ने इरशाद फरमाया ओ मेरे गुलामो ए हज दे सफर दे अंदर फौत हो गया, जदों क़यामत दा दिन आएगा, जदों इहदी कब्र खुलेगी, जदों ए कब्र विचों खड़ा होएगा, इहदी जुबान ते इको जुमला होना है। सहाबा ने अर्ज कीती या रसूल अल्लाह ओ केड़ा जुमला है? मेरे आका ने फरमाया लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्दा वल निअमता लक वल मुल्क ला शरीक लक। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया जदों क़यामत दा दिन आएगा हर बंदे नू अपनी अपनी पई होनी है। ए जेड़ा हज दे सफर दे दौरान फौत हो गया, जदों क़यामत वाले दिन उठेगा इहदी जुबान ते तलबिया जारी होनी। बरकत वास्ते तुसी पढ़ लो लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन निअमता लक वल मुल्क ला शरीक लक। हुजूर ने फरमाया जदों क़यामत वाले दिन उठेगा सहाबी, क्यों? हज दे सफर के दौरान फौत होया। हुजूर ने फरमाया क़यामत वाले दिन जदों कब्र खुलेगी इनकी जुबान बोल रही होएगी तो लफ्ज निकल रहे होंगे लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक। उस दिन जेड़ी गवाही होएगी उस गवाही दा फिर जवाब कोई नहीं। उस दिन जेड़ी गवाही बंदे दे हक विच होएगी वो गवाही फिर तोड़ जन्नत तक लेके जाएगी, तोड़ जन्नत तक छड़ के आएगी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बारगाह में सवाल होया अर्ज कीती कि या रसूल अल्लाह हज ते उमरे दा की सवाब है? हज ते उमरे दा की सवाब है? मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने इरशाद फरमाया कि हज और उमरा इकट्ठा करो। हज उमरा इकट्ठा भी कर सकते हो। हुजूर ने फरमाया हज उमरा इकट्ठा करो, ए गुनाहां नू इंज दूर कर देंदा है जिवें लोहार दी भट्ठी लोहे तू मैल दूर कर देंदी है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि हज करने वाले अल्लाह दा गिरोह होंदे, जितने भी हाजी होंदे ने सारे अल्लाह दा गिरोह ने। हुजूर ने फरमाया जेड़ी दुआ करदे ने अल्लाह दुआ कबूल कर लेंदा है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया एक उमरा ते दूसरा उमरा, बंदा एक बार उमरा करदा है फिर दूसरी बार उमरा करदा है। हुजूर ने फरमाया दरमियान विच जितना फासला आया, जितना वक्त आया, ओने जितने गुनाह कीते ने दोवें उमरे उनदे गुनाहां दा कफारा बढ़ जांदा। और मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया जेड़ा बंदा हज मबरूर करे,
हजे मबरूर तू मतलब है जेड़ा बंदा हज करके आए ते फिर उनकी दुनिया बदल जाए, गुनाहां नूं छड़ देवे। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया जरूर बे जरूर अल्लाह रब्बुल इज्जत ओनू जन्नत अता फरमाएगा। ए हज करन वालियां दे इनाम ने। सामीने ग्रामी दूसरी उम्मतां ते गुनाहां तो बाद अजाब आंदे सन, पहलियां उम्मतां ते गुनाहां तो बाद अजाब आंदे सन। किसे दी शक्ल बदल गई, किसे ते आसमान तो पत्थर वसना शुरू हो गए, किसे ते अल्लाह रब्बुल इज्जत ने खून दा अजाब नाज़िल फरमाया, किसे ते अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मेंढका दा अजाब नाज़िल फरमाया, किसे ते अजाब इजदा आया कि जिब्राइल नूं हुक्म होया अपना पर जमीन च पाओ, सारियां नूं चुको, चुक के आसमान ते ले जाके पहले आसमान तो जमीन ते दे मारो। किसे ते पानी दा अजाब आया, किसे ते तूफान दा अजाब आया, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह असी हुजूर दे गुलाम हां, हुजूर दी गुलामी दा सदका साडे ते अजाब नहीं आंदे। कदे शबे बरात आ जांदी है, कदे रमजान आ जांदा है, कदे हज दा प्यारा मौसम आ जांदा है। ये सारा कुछ सदका हुजूर दी गुलामी दा है, सारा कुछ सदका मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी मोहब्बत और हुजूर दी गुलामी दा है। सामीने गिरामी हज करना साहिब हैसियत फर्ज है, साहिब हैसियत जरूरी है। करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों हज वास्ते लोगों ने दिलों के अंदर बड़ियां चाहता मौजूद हैं। हजरत अल्लामा यूसुफ बिन इस्माइल नबहानी रहमतुल्लाह तआला अलैह आपने अपनी किताब लिखी अशरफुल मोहब्बत ले आले मोहम्मद। आपने किताब लिखी थी, आपने एक हिकायत तहरीर फरमाई उस किताब के अंदर। तवज्जो रखना, जरा जाग के सुनना। हिकायत आपने की तारीर फरमाई के रबी बिन सुलेमान नाम का एक बंदा बगदाद के अंदर मौजूद सी। दिल के अंदर हज का बड़ा शौक है, जिवें अल्हम्दुलिल्लाह अज सानू भी हज करने का शौक है, और अल्लाह रब्बुल इज्जत हुजूर दी गुलामी दे सदका साडा शौक पूरा फरमाए। सामीने गिरामी हज का शौक बंदा बहुत ज्यादा गरीब, अमीरां दी गल है ना गरीबां दी गल है, मदीने च जाना नसीबां दी गल है। गरीब इंतहाई गरीब, और गरीब भी इंजदा जिवें साडे पंजाबी विच कहंदे ने कि सज्जी कमांदे सन ते सज्जी खांदे सन। जिस दिन कमाई करन जाना है उस दिन ही खाना है, अदरवाइज खाण वास्ते भी घर चीज मौजूद है। रोजाना मजदूरी करने वास्ते जाते हैं, एक एक रुपया एक एक पैसा करके माल जमा कर रहे हैं। दिल के अंदर शौक की है कि या अल्लाह मैं तेरे शहर आवांगा, रोजाना मजदूरी कर देने। रबी बिन सुलेमान नाम याद रखना और गल भी याद रखना, बड़ी कम आएगी। जो दिल के अंदर सच्ची नीयत हो जाए फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत बंदे नूं अपने शहर बुला ही लेंदा है। फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत दरवाजे खोल देंदा है, रुकावटां दूर कर देंदा है। रबी बिन सुलेमान बगदाद शहर का इंतहाई गरीब शख्स बगदाद के अंदर मौजूद है। रोजाना जो सुबह होती है मजदूरी वास्ते बाहर जाते हैं, दिल के अंदर शौक है या अल्लाह तौफीक दे दे, या अल्लाह इन्नी ताकत दे दे, मैं तेरा घर वेख के आवा, मुहम्मद दा दर वेख के आवांगा। दिल के अंदर शौक है, दिल के अंदर चाहत मौजूद है। रोजाना जाते ने एक एक पाई करके जमा कर दे। वक्त गुजरता गया, वक्त गुजरता गया, आखिरकार वो भी वेला आ गया। आपके कोल 600 दिरहम जमा हो गए। 600 दिरहम जो जमा हो गए, दिरहमां नूं नाल लिया। दिल दे अंदर इरादा है हुण हज ते जावांगा, हज दा सामान खरीदांगा, हज दे जेड़े जरूरी सामान है ओ लेके आवांगा। बाजार दे अंदर जांदे ने, जदों बाजार दे अंदर जा रहे पिछे एक कदमां दे चलण दी आवाज सुनदे ने, पिछे कदमां दी आवाज आ रही। रबी बिन सुलेमान आप जांदे ने, पिछू कदमां दी आवाज आंदी है, नाले एक बड़ी प्यारी आवाज आंदी है। आवाज आई है रबी बिन सुलेमान किधर जा रहा। बाजार के अंदर गए, किताब का हवाला मैं दे चुका हूं। बाजार के अंदर गए, नियत की है मैं इहराम लवांगा, हज का जितने भी लवाजमात में सामान है मैं सारा वो लवांगा ते लेके हज वास्ते जावांगा, लेके हज वास्ते जावांगा, हज करन आवांगा, हज करन जावांगा ते हज करके वापस आवांगा। बाजार के अंदर चले गए, साडे वास्ते सबक आमूज गल है।
मैं तहकीक पढ़ी इंटरनेट पे, हुण पता नहीं सच्ची है झूठी है। पाकिस्तान हज के एतबार के अंदर दूसरा बड़ा मुल्क है। पहले नंबर पे इंडोनेशिया, सब तो ज्यादा हाजी उथों जाते हैं। दूसरे नंबर से पाकिस्तान है, इथों हाजी जाते हैं दूसरे नंबर से। उम्रे के लिहाज नाल पाकिस्तान दुनिया का सब तो पहला मुल्क है, तादाद सब तो ज्यादा जाती उम्रे वास्ते। लेकिन अगे जी गल है सोचने वाली है, सच बोलने के लिहाज नाल पाकिस्तान का 166वां नंबर है। वो किसी शायर ने लिखा ना, हज भी कीती जांदे हो, लहू भी पीती जांदे हो, खा के माल यतीमां दा भज भज मसीती जांदे हो, फट दिला दे सीने नहीं टोपियां सीती जांदे हो। अगे कहंदे ने कि छुरी ना फेरी नफ्स ते दुंबे कीती जांदे हो, दिल दे पाक पवित्र हुजरे विच भरी पलीती जांदे हो, फर्ज बुलाई बैठे हो, नफला नीती जांदे हो। दसो ते सही हजरत जी ए की कीती जांदे हो? हज के लिहाज नाल दूसरा नंबर, उम्रे के लिहाज नाल पहला नंबर और सच के लिहाज नाल 166वां नंबर। मुसलमान केड़े पासे जा रहे हैं? रिश्वत, सूदखोरी, हरामखोरी, सब कुछ इतना आम हो गया कि अल्लाह दी पनाह। हत्ता के शरिया कोर्ट ने फैसला दिता मुल्क पाकिस्तान के अंदर के सूद खाना गलत है, सूद नूं बंद किया जाए। साडे अपने नाम निहादी 4-5 बैंकां ने केस दायर कर दिता कि सूद के खिलाफ जिहड़ा फैसला आया है गलत है, असीं सूद खाना चाहते हैं, खवाना चाहते हैं। ये हाल है साडे मुल्क की मईशत का, और मुल्क के हाल मईशत डुबनी डुबनी है। जेड़ा बंदा सूद खाएगा अल्लाह नाल ऐलान जंग करेगा। लेकिन उन्हां लोगों का जज्बा देखो, माल जमा किया किस नीयत नाल? मैं जाके हज करके आवांगा। सामान लैण वास्ते बाजार के अंदर निकले तो पीछे कदमां दे चलन दी आवाज आई, कदमां दी आवाज आई ते थोड़ी देर बाद किसी दे बोलण दी आवाज आई। बोलन की आवाज सुनी, आवाज किसी मर्द की नहीं सी, औरत की आवाज सी। रबी बिन सुलेमान आप फरमाते ने कि जो आवाज मेरे कन्ना में आई, मैं आवाज वाल गौर किया। 600 दिरहम कोल मौजूद है, किस वास्ते? हज वास्ते। आप फरमाते ने मैं बगदाद के बाजार के अंदर मौजूद एक आवाज चली मेरे कन्ना तक पहुंच रही है। वो आवाज देने वाला कोई बंदा नहीं, आवाज देने वाली एक औरत है। उन्हें आवाज दे के मैनू बुलाया, कहने लगी ओ भैया मेरी जरा गल सुनी जा, जरा मेरी अर्ज सुनी जा, मेरी गल सुनी जा। रबी बिन सलमान कहते ने मैं रुक गया ते मैं मुड़ के वेखदा वा एक पर्देदार खतून है, उम्र से ज्यादा है, ओ मेरे नाल बोलदी है, मुखातिब होंदी है, मैनू कहंदी है मैं एक सैयद ज़ादी हां, मैं हुजूर दी आला, मैं मौला अली दी बेटी हां, मैं ज़हरा दी बेटी हां, मैं हुजूर दी आला खूने रसूल हां। रबी बिन सलमान कहंदे ने जदों मैं इतना सुनिया मैं हैरान हो के उन्हां दी गल सुनदा वा। ओ औरत बोलदी है ते कहंदी है मैं सैयद ज़ादी हां, मैं ज़कात ले नहीं सकदी, सदका ले नहीं सकदी, पर की करा अज 4 दिन गुजर गए, मेरे घर के अंदर मेरी बेटियां भुखियां मौजूद ने, मेरा खामद मौजूद कोई नहीं, मैं एक सैयद ज़ादी हां, खैरात मंगदी नहीं, कुछ करना चाहना है तो मेरे नाल तामुन कर ले, कल जदों क़यामत दा दिन आएगा तेरी बख्शिश मैं करावां। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुजूर दी आल सैयद ज़ादी और हालत की है सैयद ज़ादी फरमान लगी कि 4 दिन गुजर गए ने। उन्होंने क्या 3 साल हो गया मेरा खामद फौत होया। आपने फरमाया मेरी 4 बेटियां ने घर के अंदर मौजूद ने, भुखियां भी ने ते प्यासियां भी। कहने लगिया कि मैं आले रसूल हां, खूने रसूल हां, ना ज़कात ले सकती हां, ना सदका ले सकती हां, लेकिन अल्लाह ने जेड़ी आजमाइश दी उस आजमाइश विच बैठी हां, राजी हां, लेकिन हुण मजबूर हां, मेरी तियां घर मौजूद ने, सैयद ज़ादियां मौजूद ने, उन्हां कोल खाण वास्ते कुछ नहीं। आपने फरमाया जो कुछ तावन कर सकना है ते कर ले, क़यामत वाले दिन सैयद ज़ादियां और कुछ ना हो सकिया तो पुलिस रात तेन छुड़ा के जन्नत वाल मैं ले जाऊंगा।
आप फरमाते ने कि मैं सैयद ज़ादी जो तो गल सुनी अखां विच बारिश की तरह आंसू बहना शुरू हो गए, आंसू बहना शुरू हो गए। सैयद ज़ादी खून रसूल आले रसूल रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन्हां दी वजह तो कायनात बनी, ओना दी औलाद ओना दी बेटी दुख्तरे रसूल खून रसूल। ते मैनू इतनी भी खबर ना हुई कि मैं उन्हां दी जाके खबर ले लेंदा, उन्हां दा पता कर लेंदा। मैनू इतनी भी होश ना रही कि मेरे शहर के अंदर सैयद ज़ादी मौजूद सी, भुखी ते प्यासी मौजूद सी ते मैं उनकी मदद करने वास्ते ना जा सकिया। आ फरमांदे ने जदों मैं इतना सुनिया, सुन के मैं कुछ भी नहीं सोचा, कुछ भी नहीं देखा, ना मैं अपनी सालां दी मेहनत देखी, ना मैं कमाई देखी, ना मैं हज दे बारे सोचा। आ फरमांदे ने फौरन मैं अपना 600 दिरहम कढ़िया ते कढ़ के सैयद ज़ादी दी बारगाह विच पेश करने वास्ते जमीन ते बैठ गया, जमीन ते बैठे। और आप फरमाने ने मैं दोवां हत्थां दे अंदर माल रखिया, नाले मेरी आंखां विच आंसू जारी ने, मैं माल रखिया, जमीन ते बैठ गया। मैं सैयद ज़ादी दी बारगाह विच पेश कीता ते अर्ज कीती सैयद ज़ादी जी ए मैं तुहाडी बारगाह विच पेश करना वा, कोई एहसान नहीं है, कोई भी तुहाडे उत्ते एहसान नहीं, इहदा बदला भी मैं नहीं लवांगा, क्योंकि तुसीं आले रसूल हो और हुजूर साडे सरदार ने, तुसीं साडे सरदार हो, असीं तुहाडे गुलाम, तुसीं साडे सरदार हो, असीं तुहाडे गुलाम। और यही गुलामी सानू कयामत वाले दिन काम आनी है, यही गुलामी कयामत वाले दिन काम आनी है। आप अर्ज कर देने कि मैं दोवां हाथां नाल पेश कर दिता 600 दिरहम, ना मैनू हज दा ख्याल, ना मैनू अपने वो सफर दा ख्याल, मैं कह सारा कुछ वेखी जाएगी। अज सैयद ज़ादी मेरे कोल मेरे नाल गल कीती ते किधरे कल ए ना होवे कयामत वाले दिन सवाल हो जाए, हुजूर फरमा देन तेरे कोल माल मौजूद सी, मेरा घर वेखण ते आ गए, जेड़ी मेरी आल बेटी सी ओदे नाल की करके आया, जेड़ी हुजूर दी उम्मत नाल आज हज करन वास्ते कौमां दे लोगां दे पेट कट कट के अल्लाह सारा नु ले जाए, लेकिन हज करन वास्ते पैसा भी हलाल दा लेके जाओ। अगर उस दर ते जाना ते हलाल दा पैसा लेके जाओ, हराम दा पैसा कमा के अगर हज करन जांदे हो ते केड़ा मुंह लेके जांदे? हुजूर ते जानदे ने ना, अल्लाह भी जानदा, इन्नहु अलीमुम बिज़ाति सुदूर, अल्लाह दिलां दे राज भी जानदा है, हुजूर भी जानदे ने कि केड़ी नीयत लेके आए, केड़ा पैसा ला के इस वास्ते जाओ ते हलाल दा पैसा लेके जाओ। हुण मैं उन्हां दी कैफियत दसन लगा, आप दी कैफियत बनी, आपने माल पेश कर दिता सैयद ज़ादी नूं और वापस जान लगे अपने घर नूं ते मदी उस बगदाद शहर दी गलियां दे अंदर आपने एक ऐलान कीता, आपने अपना माल सैयद ज़ादी दी बारगाह विच पेश कर दिता, बगदाद शहर दी गलियां विच वापस जा रहे, नाले ऐलान करते जांदे ने, कहंदे ने अज़मत ले नबी भूल न जाना लोगों, देखना गैर की बातों में ना भूल ना जाना लोगों, देखना गैर की बातों में ना आना लोगों। समीने ग्रामी आप घर वापस आ गए, कुछ दिनों बाद हाजियां दा काफिला जाना सी, टाइम ना देखो आज मैं टाइम उत्ते लाना ही लाना, हाजियां दा काफिला जा रहे सी, आज ठीक ही होएगा तो चलेगा। आप घर वापस आ गए, घर वापस आए और आपको पता सी कि चंद दिनों बाद हाजियां दा काफिला जाना है, सिर्फ गल मुकम्मल करनी, गल मुकम्मल करने के बाद इजाजत। आप इल्म सी कि हाजियां दा काफिला जाने वाले, जिवें सानू इल्म होंदा है कि फलां तारीख नूं हज दी दरखास्तां जमा होणियां ने, फलां तारीख नूं कुरान दाज़ी होनी है और फलां तारीख नूं पहली फ्लाइट जानी है, फलां नूं आखिरी फ्लाइट जानी है। उस दौर के अंदर काफिले जांदे सन मदीना शरीफ, हज वास्ते मक्का शरीफ जांदे सन। ते ओ रबी बिन सुलेमान आप फरमांदे ने कि मैं चंद दिन गुजरे ते मैं कह चलो हुण ओथे ते जा नहीं सकिया, क्यों ना जेड़े मुसाफिर उस शहर नूं जा रहे ने उन्हां नूं वेखावां, उन्हां नूं वेखावां। आप अपने शहर बगदाद तो बाहर आ गए, लोगां दे काफले काफले जा रहे ने, लोग लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक दियां सदावां लांदे लांदे हज वास्ते जा रहे। रबी बिन सुलेमान अपने शहर दे बाहर खड़े हो गए,
नाले वेखदे ने नाले अर्ज करदे ने सोहणिया ये सारे जा रहे ने मैं जा नहीं सकदा नाले आप बोलदे ने ते कहंदे ने भी छोड़े दे मैं सदमे रोज़ जल्ला या रसूल अल्लाह भी छोड़े दे मैं सदमे रोज़ जल्ला या रसूल अल्लाह करा मैं तेरिया दिन रात गल्ला या करा मैं तेरिया दिन रात गल्ला या जड़ा जड़ा दिन रात मेरे आका दियां गल्लां करदा है चुप नहीं पवेगा तो कवेगा करा मैं तेरिया दिन रात गल्ला या आप नाले हाजियां नूं वेखदे ने नाले आंसू बहांदे ने ते नाले कहंदे ने जदों वेखा होई जादा मुसाफिर शहर तेरे नो किवें वगदे होए हंजवा नूं ठल्ला या रसूल अल्लाह। मदीने काफिला चला गया हज वास्ते हाजी चले गए वक्त गुजर गया वक्त दा पहिया घूम गया किसी ने क्या है वक्त चंगा होवे या माड़ा होवे गुजर जांदा वक्त गुजर गया आप इंतजार दे विच बैठे ने और आपने फरमाया चलो लोग चले गए हुजूर ने फरमाया हाजी को दुआ कराओ हाजी नु मिलो ते हुजूर दे फरमान ते अमल करना जदों वापस आणगे ते हाजियां दी मैं फिर ज़ियारत करांगा। सामीन गिरामी गल सुनोगे ईमान ताज़ा हो जाएगा। आप फरमाते ने जो हाजियां दा काफिला वापस आने वाला सी ते मैं फिर और राह मान लिया फिर उस रस्ते से खड़ा हो गया बगदाद शहर का कोना बगदाद शहर दे बाहर आप फरमाते ने मैं दूरों वेखिया हाजियां दा काफिला वापस आ रहा है। रबी बिन सलमान आप फरमाते ने दिल दे अंदर खुशी हुई ए उन्हां नूं वेख रहा जिन्हां ने मेरे आका दा शहर वेखिया उन्हां नूं वेख रहा जिन्हां ने सफा मरवा ते सही कीती है उन्हां नूं वेख रहा जिन्हां बैतुल्लाह दा तवाफ कीता उन्हां नूं वेख रहा जिन्हां मकाम इब्राहिम दे नफल अदा कीते उन्हां नूं वेख रहा जेड़े उन्हां मुबारक फिजामा विच साह लेके आए ने जिथे मेरे आका ने साह लिया। आप फरमाते ने मैं बाहर खड़ा हो गया काफिला आ गया तवज्जो रखना गल जाया ना करना। आप फरमाते ने काफिला जदों आया मैं दौड़िया जेड़ा मेरा वाकिफ सी मैं दौड़ के उन्होंने जफ्फी पाई ते सीने नाल ला लिया ते मैं बोलिया आप फरमाते ने मैं उन्होंने सीने नाल ला लिया मैं गया बड़िया किस्मतां वाला है बड़िया मुकदरा वाला है हुजूर का शहर वेख के आया है अल्लाह का घर वेख के आया है। जदों मैं इतनी जुमले बोले ने उन्हें मेरा बाजू पकड़ लिया बाजू पकड़ के मैनू हिलांदा है नाले कहंदा है होश दे अंदर ते है वे मैं क्या केड़ी गल हो गई ओ बंदा कहन लगा तू मैनू मुबारक दे रहा है ओ वेला याद कर ले जदों मैं खाना काबा दा तवाफ कर रहा सी तू मेरे नाल नाल तवाफ पिया करदा सी ओ वेला याद कर ले जदों मैं शैतानां नू कंकरियां मार रहा सी तू भी मेरे नाल कंकरियां मारियां ने ओ भी वेला याद कर जदों आप दोवां ने खड़े हो के आबे ज़मज़म पीता है सफा मरवा ते दौड़े ओ भी वेला याद कर ले जदों मसीह बाबे जिब्राइल को हुजूर दे रोज़े वाले आए ओ कहंदे ने मैं हैरान हो गया मैं क्या की कह रहे ओ कहन लगा जिवें मैं हज करके आया वा तू भी करके आया। अल्लाह या
जिवें मैं हज करके आया तू भी हज करके आया किवें मैं ते इत्थे मौजूद हां अपने शहर मौजूद हां अपने मुल्क दे अंदर मौजूद हां मैं ते हज वास्ते गया ही नहीं ओने क्या जो जो अफाल असी सारे हाजियां ने कीते ने साडे नाल तू भी करके आया हैरान हो गया तो ओने एक हथेली एक कोठली दे दी वापस जड़ा कर्जे हसना अल्लाह ने देवे अल्लाह 10 गुना बढ़ा के देंदा है 70 गुना बढ़ा के देंदा है ओने दिता सी 600 दिरहम हाजी ने एक थैली वापस दी ते जदों आपा मक्का बाबे जिब्राइल तो हुजूर दे रोजे वाल आए सी ना रश बहुत ज्यादा सी ते तू मेनू एक थैली पकड़ाई सी ते ए थैली अपनी वापस ले ले हालांकि उन्हें पकड़ाई नहीं सी उन्हें थैली पकड़ लई ते वापस अपने घर आ गए सोच दे अंदर मौजूद है दिमाग दे अंदर मौजूद है मैं ते हज करन गया नहीं ये वाकया की बनया रबी बिन सलमान फरमांदे ने मैं सौ गया सोच रही है कि मैं हज तक किवें जा सकना वा मैं ते हज कीता ही नहीं आप फरमांदे ने जदों मैं सौ गया ख्वाब दे विच मेरे आका आ गए कौन है वाली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख्वाब दे अंदर आ गए मेरे आका ने फरमाया रबी बिन सलमान दस किनियां तू गवाहियां तैनू दईए तू हज करके आया है कहन लगा मैं हैरान हो गया मैं अर्ज कीती या रसूल अल्लाह मैं हज किवें कीती है मेरे आका ने फरमाया सैयदजादी तेरे कोल आई सी तू सैयदजादी दी मदद कीती है ओना दी खिदमत कीती है अल्लाह नु तेरी इतनी अदा पसंद आई है अल्लाह ने तेरी शक्ल दा फरिश्ता पैदा कीता है जड़ा अज तू लेके कयामत तक तेरे तरफों खाना काबा दा तवाफ करता रहेगा हज करता रहे हुजूर ने फरमाया अल्लाह ने तेरी शक्ल दा पैदा कर दिता है फरिश्ता हुण जिन्नी देर तक खाना काबा दा तवाफ होंदा रहेगा वो फरिश्ता तेरी तरफों तवाफ करता रहेगा जिन्नी देर तक हज होंदा रहेगा वो तेरी तरफों हज करता रहेगा रबी बिन सलमान फरमांदे ने मैं हैरान हो गया किस्मत ते नाज करदा करदा उठया ओ जड़ी थैली मेरे कोल मौजूद सी कहन लगा मैं खोली तो जेड़े मैं 600 दिरहम दिते सन ओ हुजूर ने 600 दिनार बना के मैंने वापस कर दिते दिरहम होंदा सी चांदी दा सिक्का आ फरमांदे ने हुजूर ने मैनू सोने दे सिक्के अता फरमाए इतनी फजीलत और मकाम है सैयदजादियां दी खिदमत करन दी हज करन दी चाहत रख दियो ते हलाल नाल हज करो हज करन दी चाहत रख दियो अल्लाह दी बारगाह विच दुआ करो या अल्लाह ओ सोना शहर दिखा दे या अल्लाह उस दर दी हाजिरी नसीब फरमा दे सामीने गिरामी हज करन वाले वास्ते ते इनाम है ही है नहीं लेकिन साडे वास्ते भी इनाम अल्लाह रब्बुल इज्जत ने रखे ने और हुजूर दी हदीस मुबारक है हुजूर ने फरमाया कि जेड़े लोग अरफा विच जमा होंदे ने अल्लाह रब्बुल इज्जत सारियां नु बख्श देंदा है फरिश्तियां ते फखर फरमांदा है मैदान अरफात वाले दिन यौम अरफा जेड़े लोग मैदान अरफात विच जमा होंदे ने अल्लाह रब्बुल इज्जत सारियां नु बख्श देंदा है मेरे आका जेड़े हज वास्ते गए ने उन्हां वास्ते ए इनाम है और साडे वास्ते की इनाम है मेरे आका ने फरमाया जेड़ा बंदा यौम अरफा वाले दिन रोजा रखेगा यानी कल हफ्ते वाले दिन जेड़ा बंदा रोजा रखेगा अल्लाह रब्बुल इज्जत एक साल पिछले ते एक साल अगले गुनाहां नु माफ कर देगा और अल्लाह रब्बुल इज्जत साल दे रोज़े का सवाब अता फरमाएगा कितने करीम नबी ने कितने लाजवाब नबी ने और सामीने गिरामी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा फरमान तुसी सुन लिया जेड़ा आसानी नाल बगैर मुशक्कत तो रोजा रख सकता है रोजा रखे कुर्बानी करे और कल तो अयाम तशरीक शुरू हो रहे हैं फल फजर दी नमाज तो लेके ते 13वीं चांदी असर दी नमाज तक हर नमाज दे सलाम जो फर्ज नमाज को सलाम फेरना है बुलंद आवाज में कहना अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द एक बारी कहना वाजिब है तो 3 बारी कहना अफजल है एक बारी बुलंद आवाज में कहना जो जमात में नमाज पढ़ रहे हो एक गल सुन लई आखिरी ऐलान जामिया मस्जिद शफीक जिंदे अंदर तुसी बैठे हो तशरीफ फरमाओ इस दे अंदर राणा साहब टाइम उन्होंने पिछू कॉल करके चेंज कर दिता ईद उल अज़हा दी नमाज 6:45 बजे अदा की जाएगी इंशाअल्लाह ताला पूरे 6:45 बजे ईद उल अज़हा दी नमाज अदा की जाएगी जल्द अज जल्द मस्जिद के अंदर तशरीफ ले आना।